एपिसोड की शुरुआत में मेड सोचती है कि मुझे काफी वार्म महसूस हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर खून तेजी से बह रहा है। आखिरी बार मुझे ऐसा तब महसूस हुआ था जब मैंने बहुत सारे दुश्मनों को मारा था, लेकिन इस बार की ये फीलिंग पूरी तरह से अलग है। पता नहीं मेरी बॉडी अपने आप मूव क्यों कर रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब प्रेजेंट में बहुत सारे ट्रैश बैग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। तभी योकोया बोलता है कि गुड मॉर्निंग, अरे तुमने तो उन्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। मेड बोलती है कि हाँ, मुझे लगा था कि टुकड़ों को छोटा करके रखना काफी अच्छा रहेगा। योकोया बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, कूड़ा काफी ज्यादा कम हो गया, थैंक यू मिस मेड। ये सुनकर मेड अब शर्माने लगती है। तभी बाहर जाकर वह देखते हैं कि दरवाजे पर एक कुत्ता पड़ा हुआ है। योकोया बोलता है कि इसे मेरे दरवाजे पर किसने छोड़ दिया। मेड बोलती है कि इसके साथ तो एक लेटर भी पड़ा हुआ है और वो उस लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि जब मैंने इसे खरीदा था मुझे लगा कि एक पोमेरेनियन है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा डॉग बनने वाला है, इसीलिए मैं एक अमीर घर के बाहर इसे छोड़ रहा हूँ। योकोया बोलता है कि ये कितनी सेल्फिश बात है, अगर मेरे घर में जिसे रखने की जगह ना हो तो क्या होगा। तभी वो उसे उठाकर बोलता है कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता और ये कितना छोटा है। मेड बोलती है कि भले ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर इसके अंदर जीने की इच्छा होगी तो ये हमेशा सरवाइव करेगा, यही एनिमल इंस्टिंक्ट है। अगर आप सिंपैथी के तौर पर इसकी जान बचाना चाहते हो तो इससे बहुत ही बड़े ट्रेजिक आउटकम्स आ सकते हैं, जैसे कि ये पपी एक एनिमल है जिसे कि बाहर छोड़ा गया है। अगर ये अपने आप स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो कभी भी इसका एक्सीडेंट हो सकता है, और अगर बिना सोचे समझे अगर आप इसकी जान बचाएंगे तो एक दिन आप भी मुश्किल में पड़ सकते हो। तो बताओ मास्टर हितोयोशी, क्या आप भी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो। योकोया पपी को उठाकर बोलता है कि तुमने भी तो कल मेरी जान आउट ऑफ सिंपैथी ही बचाई थी ना, और जब हम किसी की जान खतरे में देखते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, यही इंसानी इंस्टिंक्ट है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट के बारे में सुनकर मेड सोच में पड़ जाती है। योकोया बोलता है कि इस तरह किसी को बाहर छोड़ने वाली फीलिंग को मैं समझता हूँ। खैर बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, हमें अंदर चलना चाहिए। अंदर चलकर योकोया बोलता है कि अरे ये कितना फ्रेंडली और क्यूट है, मिस मेड क्या तुम इसे पकड़ना चाहोगी। मेड बोलती है कि बिल्कुल नहीं। योकोया बोलता है कि तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, देखो ये कितना फ्लफी है। मेड फिर से दूर हट जाती है तो योकोया बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मिस मेड कि तुम्हें इससे डर लगता हो। मेड बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत। ये सुनकर योकोया सोचता है कि ये कितनी क्यूट लग रही है। अब मेड बोलती है कि अगर ये आपका ऑर्डर है तो मैं इसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ, और वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। योकोया बोलता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो। मेड बोलती है कि बचपन में मेरा एक टीचर था जिसने जंगल में मुझे बहुत ही खतरनाक कुत्तों के साथ अकेला छोड़ दिया था ट्रेनिंग के नाम पर। योकोया बोलता है कि ओ तो तुम्हारा एक ट्रॉमा है, तब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तुम इसकी देखभाल कैसे कर पाओगी। मेड बोलती है क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। योकोया बोलता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि हर टाइम मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता था कि कभी कभी तुम भी इसकी देखभाल कर सको। और ये इतना आसान भी नहीं है कि कोई इसे अडॉप्ट करने वाला मिल सके। इसके अलावा हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। मेड बोलती है कि क्या मैं इसे फिर से पकड़ सकती हूँ। योकोया बोलता है कि हाँ बिल्कुल। डॉग को पकड़कर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। योकोया बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, देखो ये कितने प्यार के साथ बैठा है, वैसे तुम्हें इसमें इतना डरावना क्या लगता है। मेड बोलती है कि इसके तेज नाखून, इसके नुकीले दांत और इसकी ये खतरनाक आंख है। योकोया बोलता है कि सॉरी, भले ही मैं इसे कैसे भी देखूं ये तो मुझे क्यूट मोची की तरह लगता है। मेड बोलती है कि मोची यानी कि वही चीज जो कि राइस से बनी हुई होती है। तभी वो डॉग उस मेड की उंगली को धीरे से अपने मुंह से पकड़ लेता है। ये देखकर वो मेड काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। योकोया बोलता है कि ये तो बस एक छोटा सा बाइट है, शांत हो जाओ, इसे फेंकना मत। अब मेड बोलती है कि सॉरी, मेरी ये अजीब सी साइड आपको इस तरह देखनी पड़ी। तभी वो डॉग योकोया की उंगली को भी चबाने लगता है। योकोया बोलता है कि तुम्हें खारिश हो रही है, और अब वो उसके मुंह को पकड़ने लगता है। मेड बोलती है कि आपको इतना खतरनाक काम नहीं करना चाहिए। योकोया बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। वे दोनों पेट शॉप में आ जाते हैं। योकोया बोलता है कि मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है, लेकिन हमें फिर भी इसका चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप के बाद योकोया बोलता है कि मिस मेड आप इस डॉग के लिए कुछ चीजें देख सकती हो। मेड डॉग के लिए सामान देखने लगती है। योकोया बोलता है कि डॉग देखो वो तुम्हारे लिए कितने अच्छे तरीके से सामान खरीद रही है, क्या तुम खुश हो। अब वापस आते हो योकोया बोलता है कि थैंक यू मिस मेड, तुमने सारा जरूरी सामान जो खरीद लिया। मेड बोलती है कि मास्टर हितोयोशी तुम काफी ज्यादा जेंटल हो, मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा आदमी मुझे कभी नहीं मिला। जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पर फेलियर को बर्दाश्त नहीं किया जाता, इसलिए जब भी आप मेरे साथ जेंटली बात करते हैं मुझे अपने और तुम्हारे बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा महसूस होता है। काफी लंबे टाइम से मैं बस हमेशा ही अपने टास्क को पूरा करती आई हूँ, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए नया है। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतर पाऊंगी या फिर नहीं। क्या इस नई दुनिया में मैं रह सकती हूँ या फिर इस दुनिया को मेरी जरूरत है। तभी वो पपी योकोया को अपनी तरफ खींचने लगता है। योकोया उसे रोककर बोलता है कि मिस मेड तुम अपने पिछले काम को छोड़ना चाहती हो ना, और एक नॉर्मल लड़की की तरह रहना चाहती हो। मेड सोचने लगती है कि मारने का काम छोड़ दूं, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन इस चीज के अलावा मुझे कभी भी कुछ और सिखाया ही नहीं गया, क्या मैं सचमुच इस काम को छोड़ सकती हूँ। योकोया बोलता है कि अरे ये सनसेट कितना ज्यादा सुंदर है। अब वो भी सनसेट को देखने लगती है और सोचती है कि अगर मुझे ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर मैं किलिंग नहीं कर सकती तो क्या शायद मैं इस मास्टर को और अच्छे तरीके से समझ
समझ सकती हूँ। ये कोया बोलता है कि जब तुम पहली बार मेरे घर पर आई थी तब मैं तुमसे काफी ज्यादा डर गया था। मेड बोलती है क्या? ये कोया बोलता है कि वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे आसपास कोई भी असासी नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम एक अच्छे बच्चे की तरह हो। मेड सोचने लगती है कि एक अच्छे बच्चे की तरह। तभी वो बोलती है कि अगर मुझे नॉर्मल लड़की बनना होगा तो मुझे क्या करना होगा? ये कोया बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल सवाल है, लेकिन तुम एक चीज कर सकती हो। तुम हमेशा ही अपने फेलियर के बारे में सोचती रहती हो ना, लेकिन तुमने खुद ही कहा था कि जब से तुम यहाँ पर आई हो सब चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, इसीलिए फेलियर तो पहली बार में होता ही है, इसीलिए तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। और ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाती है। अब हमें घर का सीन बताया जाता है। मेड सोचती है कि अगर मैं सब्जी को धीरे से काटूंगी तो शायद इसे भी नॉर्मल माना जाएगा। वैसे मुझे नहीं पता कि ये ओकोनोमियाकी किस तरह का खाना है। अभी डॉग उसके पाँव के पास आ जाता है। मेड एकदम से डर जाती है और वो बोलती है कि इसने पीछे से हमला किया, मुझे पता था कि ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें भूख लगी है और अब वो उसे खाना देकर सोचती है कि दूसरों की फीलिंग समझना शायद ये भी नॉर्मल में ही आता है। अब वो उसे टच करने लगती है कि तभी योकोया एकदम से आकर बोलता है कि मैं वापस आ गया। अब मेड एकदम से पीछे हट जाती है। योकोया बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? अरे तुमने इसे खाना खिला दिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब योकोया बोलता है कि अरे ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल मोची की तरह। एक मिनट, हम इसका नाम आगया मोची तारो रखेंगे। मेड बोलती है कि आई थिंक ये काफी अच्छा नाम है। योकोया बोलता है कि ओ तो तुम्हें भी ये पसंद आया। अब योकोया बोलता है कि वैसे तुमने मेरे लिए वो सब्जी काट दी है, लगता है मेड के काम को तुम अच्छे तरीके से समझ गई हो। ये सुनकर मेड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। योकोया बोलता है कि बाकी काम तो मुझ पर छोड़ दो। तभी वो डॉग उसके पास आ जाता है। योकोया बोलता है कि तुम खेलना चाहते हो, लेकिन सॉरी पहले मुझे डिनर बनाना होगा। अब मेड बोलती है कि मैं इसे संभाल लूंगी। योकोया बोलता है कि तुम सच बोल रही हो, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मेड बोलती है कि मास्टर मैं भी नॉर्मल बनना चाहती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि ये डॉग काफी ज्यादा वेल बिहेव्ड है, लेकिन मेरी नजरों में ये अभी भी काफी खतरनाक डॉग है। लेकिन नॉर्मल बनने के लिए मैं आपकी बातों पर विश्वास करना चाहती हूँ। योकोया बोलता है कि तब तो मैं भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। ये सुनकर मेड के होश उड़ जाते हैं और वो मन में बोलती है कि तब तो आप ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब वो डॉग को हिम्मत करके टच करती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे टच करने के बाद पूछती है क्या ये मोची की तरह है? योकोया बोलता है कि मैं तो बस एग्जाम्पल दे रहा था। अब मेड उसके हाथों को टच करके बोलती है कि कितने छोटे और वार्म है, इससे डरना तो काफी एम्बेरसिंग है। योकोया खाना बना देता है तो मेड उसे चक्कर बोलती है कि ये सॉस कितना ज्यादा टेस्टी है। योकोया सोचता है कि ये तो बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो बोलता है कि क्या तुम्हें और चाहिए? मेड बोलती है कि सॉरी मैं आपको और परेशान नहीं कर सकती। तभी उसके पेट से आवाज आती है। योकोया बोलता है कि तुम्हारा पेट तो काफी ज्यादा ईमानदार है। उसके बाद और खाना देखकर बोलता है कि ये काफी नॉर्मल चीज है, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आती है तो तुम और भी से मांग सकती हो। इसके साथ ही अगर तुम्हें कोई और चीज भी चाहिए तो तुम बिना हेजिटेट के बोल सकती हो, ठीक है? अब मेड बोलती है कि मास्टर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे भी नाम दीजिए मास्टर हितोयोशी, बिल्कुल आगे मोची तारो की तरह। योकोया बोलता है कि वैसे इस तरह का नाम तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? मेड बोलती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तब बाहर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ रही थी। योकोया बोलता है कि अच्छा फिर मिस युकी कैसा रहेगा? ये बिल्कुल ही कोल्ड नाम है, स्नो की तरह। ये सुनकर मेड को कुछ ख्याल आने लगते हैं कि तभी योकोया बोलता है कि मुझे स्नो काफी ज्यादा पसंद है, व्हाइट और बिल्कुल सुंदर। जब आसमान से बर्फ गिरती है तब तुम एक्साइटेड नहीं होती है? इसके अलावा बर्फ तो मुझे काफी ज्यादा वार्म लगती है। मेड बोलती है कि वो कैसे? तो योकोया बोलता है कि जब खेतों में चारों तरफ बर्फ पड़ जाती है उस टाइम पर मिट्टी और सीड्स बर्फ के नीचे बिना ठंडी के सरवाइव करते हैं। स्प्रिंग सीजन आने के बाद नया पौधा जमीन में से उगना लगता है। इसी तरह स्नो उन्हें पूरी तरह से गर्म रखती है। ये सुनकर मेड सोचती है कि इसकी बातें मुझे गर्म क्यों महसूस हो रही है और ये आदमी मेरे दिल को कैसे टच कर रहा है। अगर शायद मैं इसके साथ यहाँ पर हूँ तो मैं ये सारी बातें समझ पाऊंगी। अब वो युकी सोचकर काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि थैंक यू मास्टर मुझे इतना अच्छा नाम देने के लिए। योकोया सोचता है कि अब ये बिल्कुल नॉर्मली स्माइल कर रही है। अब एक लड़की दरवाजे के बाहर आकर बोलती है कि ब्रदर दरवाजा खोलो, रिको आई है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।